बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, जिन्होंने प्रदेश को बड़ी सौगात सौंपी है। सीएम मनोहर लाल ने धनवापुर पहुंचकर प्रदेश को करीब 2000 करोड़ रुपए की सौगात सौंपी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 22 जिलों में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के विकास में आज का दिन महत्वपूर्ण है। 1882 करोड़ की करीब 167 परियोजनाओं की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के विकास की चमक पूरी दुनिया ने देखी। विश्व की बड़ी 500 कंपनियों में से 300 के करीब कंपनियों की गुरुग्राम में है। कुल सभी 22 जिलों में 167 प्रोजेक्ट्स परियोजनाएं जिनका शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है और कुल इसकी लागत 1882 करोड़ रुपया इसकी लागत है। एक बहुत बड़ी जिसको कहें कि धनराशि के प्रोजेक्ट आज हरियाणा की जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हरियाणा का विकास केवल हरियाणा तक ही इसकी चर्चा सीमित नहीं होती, बल्कि पूरे देश के विकास में अपना योगदान करते हैं। हम लोगों ने पिछले लगातार, क्योंकि चौथा वर्ष तो ये वित्त मंत्री के नाते मुझे भी काम करने का जो एक मौका मिला है, तो मैं कह सकता हूं कि हमने जो वित्त का संयोजन किया है उसमें बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम कैपिटल एक्सपेंसेस अर्थात विकास के कामों में कितना ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे कुल बजट का 34.5% अब हम विकास के कामों में लगाने लग गए हैं और ये अपने आप में हमारी एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। बाकी प्रदेशों में इतना पैसा नहीं लगता है। तो हरियाणा को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सौंपी है। गुरुग्राम के धनवापुर में वो आज पहुंचे और उन्होंने बड़ी सौगात यहां पर दी। विकास का अहम दिन उन्होंने बताया बड़ा, और आज के दिन को लेकर उन्होंने बात कही कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। 22 जिलों को सीएम ने सौगात सौंपी। 167 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया और 300 बड़ी कंपनियां हैं गुरुग्राम में। तो प्रदेश के लिए बेहद ही बड़ा दिन आज का। और प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल आज गुरुग्राम में उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। 22 जिलों को सीएम ने सौगात सौंपी है। तो आने वाले समय के लिए प्रदेश के लिए बेहतरीन ये योजनाएं होंगी और प्रदेश के विकास में ये योजनाएं आगे काम आएंगी। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये सौगात दी है और प्रदेशवासियों के लिए बेहद ही खुशी का दिन। 167 परियोजनाओं को शुरू किया गया, मुख्यमंत्री ने इसकी सौगात दी। हरियाणा के विकास की इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण दिन इस नाते से कहा जा सकता है, क्योंकि निरंतर जो विकास के पथ पर हम लोग चल रहे हैं और हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाएं शिलान्यास होती हैं, उद्घाटन होते हैं। और विशेष तौर पर कोविड के समय में जब हमने अनुभव किया कि सब स्थानों पर जाकर कई बार शिलान्यास उद्घाटन करना संभव नहीं हो पाता है, तो ऑनलाइन उद्घाटन के सिस्टम को हमने शुरू किया। और मुझे खुशी आज बताते हुए कि उस कड़ी में आज ये छठा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम 2019 में हुआ था, जिसमें 209 प्रोजेक्ट जो 4022 करोड़ की लागत के थे वो सब शिलान्यास उद्घाटन हुए थे। उसी क्रम में दूसरा जो कार्यक्रम 27/10/20 को हुआ, तीसरा 21 मार्च 21 को हुआ, चौथा कार्यक्रम 10 जून 21 को हुआ, पांचवा कार्यक्रम इसी वर्ष 4 सितंबर 22 को हुआ और आज हम 6 जनवरी 2023 को ये छठा कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में जैसा मैंने बताया कि कुल सभी 22 जिलों में 167 प्रोजेक्ट्स परियोजनाएं जिनका शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है और कुल इसकी लागत 1882 करोड़ रुपया इसकी लागत है। एक बहुत बड़ी जिसको कहें कि धनराशि के प्रोजेक्ट आज हरियाणा की जनता को समर्पित किए जा रहे हैं।
मैं मानता हूं कि हरियाणा का विकास केवल हरियाणा तक ही इसकी चर्चा सीमित नहीं होती, बल्कि पूरे देश के विकास में अपना योगदान करते हैं। और खास करके गुरुग्राम जैसा नगर जहां से आज का संबोधन हो रहा है, हम सब बैठे हैं, यहां जो इस प्रकार के विकास की बातें प्रारंभ होती हैं, शुरू होती हैं, तो इसकी चर्चा पूरे देश में तो जाती है, पूरी दुनिया में भी जाती है। क्योंकि ये शहर एक प्रकार से आइकन सिटी ऑफ हरियाणा बना है। दुनिया भर की जो 500 बड़ी कंपनीज हैं, उनमें से लगभग 300 कंपनीज उनकी उपस्थिति गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम एक प्रकार की हमारी हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी ये कहलाती है। हम लोगों ने पिछले लगातार, क्योंकि चौथा वर्ष तो ये वित्त मंत्री के नाते मुझे भी काम करने का जो एक मौका मिला है, तो मैं कह सकता हूं कि हमने जो वित्त का संयोजन किया है, उसमें बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम कैपिटल एक्सपेंसेस अर्थात विकास के कामों में कितना ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे कुल बजट का 34.5% अब हम विकास के कामों में लगाने लग गए हैं, और ये अपने आप में हमारी एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। बाकी प्रदेशों में इतना पैसा नहीं लगता है। हमने विकास के कामों में एक गति जो अपनी बनाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें ही विकास करने से प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, औद्योगिकरण होता है, बाहर के लोग निवेश करने के लिए यहां आते हैं, तो बहुत बड़ा लाभ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से होता है। 2015 में जब प्रधानमंत्री जी स्वयं फरीदाबाद में आकर के बदरपुर मुजस्सर की जो रेलवे मेट्रो का उन्होंने उद्घाटन किया था, उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हमको प्रगति करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरा जोर देना पड़ेगा, और रेल हो, रोड हो या सामान्य नागरिक की अन्य सुविधाओं के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको जितना हम आगे बढ़ाएंगे, उतना जितना निर्माण करेंगे, विकास के फल उतने ही नीचे तक पहुंचेंगे। तो इसलिए इस काम के लिए हमने जो आज ये दिन किया है, मैं सभी विभागों के जो हमारे काम करने वाले, चाहे अधिकारी हैं, चाहे वहां काम करने वाले हमारे ठेकेदार हैं, चाहे योजना बनाने वाले, प्लानिंग करने वाले लोग हैं, और इसमें अन्य संस्थाएं भी जो सहयोग करती हैं, मैं आज उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहनों, विकास के नाते हर गांव का विकास हो, शहर का विकास हो, छोटे बड़े सब काम, सबको सीधी उनकी पहुंच हो अपनी बात रखने के लिए, तो नए नए प्रयोग जो हमने किए हैं, उसमें एक प्रयोग किया है, 2 पोर्टल बनाए हैं, गांव के लिए ग्राम दर्शन और शहरों के लिए नगर दर्शन। उस पोर्टल में कोई भी नागरिक अपने उस इलाके के काम के बारे में अपनी डिमांड को रख सकता है, और उस डिमांड के आधार पर वहां से जिस विभाग को काम करना होता है, वो उस तक अपने आप ऑनलाइन पहुंच जाता है। वहां से उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलती है, फाइनेंशियल अप्रूवल मिलती है, उसके एस्टिमेट बनते हैं, और निश्चित समय में उस गांव के अंदर वो काम होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, जब उसके अंदर दर्ज किया जाता है, रजिस्ट्रेशन की जाती है काम की, तो जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पहले तो पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन अब पंचायतों के चुनाव भी हो गए हैं, चाहे वो सरपंच है, चाहे पंचायत समिति का पार्षद है, जिला पार्षद है, या फिर हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, ये सब उसको रिकमेंड करने के लिए अपने अपने इलाके में रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंड करते ही काम की शुरुआत हो जाती है होने की। तो जिस काम के लिए महीनों हम चक्कर काटते थे, किसी भी नेता के पीछे घूमते थे, किसी अधिकारी के दफ्तर में पहुंच करके खड़े रहते थे, या जब कभी नहीं काम होता था तो उसकी आलोचना हमारे विपक्षी लोग भी करते थे, लेकिन विकास के कामों में एक सरल रास्ता बना दिया कि जिस जिस विभाग में वो काम पहुंचेंगे, वहां पर बजट के अंतर्गत काम कराए जाएंगे। अगर किसी विभाग में बजट कम पड़ता है तो साल में 3 अवसर हमारे पास आते हैं उस विभाग का बजट बढ़ाने के लिए भी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने आज दी है, और जाहिर तौर पर कई जो परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन शिलान्यास आज मुख्यमंत्री ने किया है, जाहिर तौर पर उत्साह होगा जनता में।
देखिए बिल्कुल लगातार जिस तरह से जो सौगातें हैं उनकी बात की जाए तो आज गुरुग्राम से ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करीब 1881 करोड़ रुपए की लागत से 167 परियोजनाओं का यहां से वर्चुअली उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। और निश्चित तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन सभी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए साफ तौर पर कहा कि लगातार जिस तरह से न केवल गुरुग्राम बल्कि प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर जो लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं उनमें समानता नजर आ रही है। और यही कारण है कि सरकार की कोशिश यही है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिलों पर जिन चीजों की जरूरतें हैं, जिन संसाधनों की जरूरत है, उन्हें वहां पूरा किया जाए। और इसी कड़ी में लगातार जो परियोजनाएं हैं, जो घोषणाएं की गई थी, अब उनको लगातार पूरा किए जाने की रास्ते पर सरकार जा रही है। और यही कारण है कि आज 1881 करोड़ रुपए की लागत से 167 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। और लगातार जिस तरह से जो गुरुग्राम की बात की जाए तो फ्लाईओवर अंडरपास जो कि अतुल कटारिया चौक पर था, उसका उन्होंने यहाँ आज उद्घाटन किया, लोगों को समर्पित किया। और 12 प्रमुख परियोजनाओं में इसमें तिरथला है, पलवल है, हसीन है, इन तमाम क्षेत्रों में करीब 84 गांवों के लिए रेनवेल आधारित पेयजल वृद्धि परियोजना का भी उद्घाटन आज किया। और निश्चित तौर पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिलों में जो जरूरतें थी उन परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया। अमूमन तौर पर जो परियोजनाएं पिछले काफी समय से चल रही थी, लंबित थी, उनके ऊपर भी चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों से संपर्क किया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रदेश को दी है, हरियाणा वासियों को दी है।